लड़्यो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी राज बचावण न हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेर्यारो खून बहावण न हूँ भूख मरू हूँ प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रहे हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकू पर मन में मारी याद रहे पर मन में मारी याद रहे। जी हाँ दोस्तों, वीर महाराणा प्रताप की अपन ने पहले वीडियो में बात की थी, उसमें अपन ने हल्दी घाटी के युद्ध तक पढ़ लिया था। आज अपन आगे देखते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का युद्ध का अंत नहीं, युद्धों की शुरुआत थी। उसके बाद में ना जाने कितनी बार ऐसे युद्ध हुए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, उनकी अपन आगे आज चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अपन ने उसकी जून तारीख भी याद कर ली थी कि 18 और 21 जून को जो युद्ध हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में महाराणा प्रताप घायल थे, कोलियारी गांव से कुंभलगढ़ दुर्ग चले गए थे, वहां से अपना इलाज करवाया। बताया जाता है कि उसके बाद में महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त किया था। गोगुंदा के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उसका नाम था मांडन कुंपावत, और कुंभलगढ़ के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था उसका नाम था मेहता नरबद। दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठते हैं कि महाराणा प्रताप ने गोगुंदा के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मांडन कुंपावत। और कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया था? उसका नाम था मेहता नरबद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों बातें याद हो गई होगी। यहां से महाराणा प्रताप जो है जंगलों में चले जाते हैं। बताया जाता है कि जून के बाद में 4 महीने बाद में अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं मेवाड़ पर चढ़ाई करता है। और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए आता है। लेकिन महाराणा प्रताप जो है अरावली के जंगलों में चले गए थे, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो क्षत विक्षत हो गई थी। उसके बाद में महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे थे। अकबर ने क्या किया 1576 में अक्टूबर में, याद रखने वाली बात है, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, उदयपुर पर आक्रमण करके उदयपुर को जीत लिया था। किसने जीत लिया था? अकबर ने जीत लिया था। और बताया जाता है अकबर ने उदयपुर को जीत के उसका जो नाम रखा था वो इंपॉर्टेंट है। नाम क्या रखा था? नाम रखा था मुहम्मदाबाद। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से हो जाता है, क्योंकि उदयपुर का नाम बदलकर क्या किया था? मुहम्मदाबाद। और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि उदयपुर का नाम बदलकर अकबर ने क्या कर दिया था? मुहम्मदाबाद। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे उदयपुर की डिटेल आप लोगों को बता देता हूं। उदयपुर का जो निर्माण है या उदयपुर को बसाया जो था वो महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। कब बसाया था? 1559 में। याद रखने वाली बात है, उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर को बसाया था, जिसको 1576 में अक्टूबर 1576 में किसने जीत लिया था? अकबर ने जीत लिया था। ये तो यहां तक सिंपल सी बात हो गई। अब महाराणा प्रताप जंगलों में अपना जीवन यापन करने लगे। और अब अकबर ने क्या किया? अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए फिर से एक व्यक्ति को भेजा। यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग उतार लेना, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। अकबर ने क्या किया? महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही होता है। क्यों? यहां से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि जिस व्यक्ति को भेजा था उस व्यक्ति का नाम क्या था? शाहबाज खान। क्या नाम था? शाहबाज खान। याद रखना। अब क्वेश्चन एक बार एग्जाम में सीधा सीधा आ गया था कि अकबर ने शाहबाज खान को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कितनी बार भेजा था? तो अपन को याद रखना है दोस्तों, 3 बार भेजा था। कितनी बार?
3 बार। ये क्वेश्चन बहुत पहले एग्जाम में आया था, बहुत सिंपल था। अब एग्जाम में क्या आता है कि कौन सी तारीख को भेजा था, कौन से महीने में भेजा था, वो अपन को याद करना है। 3 बार भेजा है तो मैं यहां पे क्रम लगाता हूं, 1 2 3। मैं आपको 1 मिनट में लिखते लिखते आपको अगर याद ना हो जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर हमें याद नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूं आपको 1 ही मिनट में याद हो जाएगा। देखना, याद करना क्या है, 1577, 1578, 1579। 3 बार भेजा, 3 सन अपन ने लिख दी, मतलब याद हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इनकी तारीख भी याद करवा दो, तो तारीख में दिक्कत कहां रही है यार, 15, 15 और 15 आराम से क्लियर हो गया, 15 15 15। तो अब महीना याद करने में दिक्कत कहां रही है, कुछ ही नहीं करना है, अक्टूबर। अब आपको पता है अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, लेकिन अपन को यहां रखना है नवंबर, और बीच में क्या लिखना है, दिसंबर। समझ में आ गई ना आप लोगों की बात। 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578, 15 नवंबर 1579। आराम से क्लियर हो गई है, ठीक है जी। अब यहां से क्या है, ये जो वर्ष है ना, पहली बार जब शाहबाज खां महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए आए, ये इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र मुगल शासक बताया जाता है, मुगल सेनापति बताया जाता है शाहबाज खान। याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पुट आउट होने हैं। शाहबाज खान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने अधीन किया था, ठीक है। जब दूसरी बार, और लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया, समझ में आ रही है। दूसरी बार महाराणा प्रताप को पकड़ने आया, असफल रहा। तीसरी बार महाराणा प्रताप को पकड़ने आया, असफल रहा, ठीक है। तो यहां से मेरे हिसाब से शाहबाज खान की स्टोरी आराम से क्लियर हो गई होगी आप लोगों के। ये था शाहबाज खान का, ठीक है, याद करवा दिया मैंने आप लोगों को। अब अपन आगे की बात करते हैं कि जब शाहबाज खान चला जाता है तो महाराणा प्रताप अपना जो जीवन यापन कर रहे थे वो अरावली के जंगलों में कर रहे थे। अब देखो, आपको पता है 1579, तो जंगलों में जो व्यतीत किया वो 1580, 1581 और 1582। 80, 81, 82, ये 3-4 साल जो थे वो जंगलों में ही जीवन यापन कर रहे थे अपना। अब देखो, यहां से अपने को याद करना है अच्छे से, बहुत बढ़िया वाली बात बताऊंगा। जंगलों में महाराणा प्रताप की जो मुलाकात है वो वहां पे जो भील सेनापति पुंजाजी, जो मैंने आपको पहले बताया था, भील जाति ऐसी जाति थी जिन्होंने महाराणा प्रताप का काफी सहयोग किया था। अब भील जाति से वहां महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध कला सीखते हैं। युद्ध कला जो सीखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के अधीन जो है, मुगलों के खिलाफ जो है, कौन सी युद्ध नीति का जो है प्रयोग किया था। याद रखने वाली बात है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, युद्ध नीति है गुरिल्ला युद्ध नीति। कौन सी? गुरिल्ला युद्ध नीति। याद रखने वाली बात है, गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है छापा मार युद्ध नीति के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, महाराणा प्रताप कौन सी युद्ध नीति का पालन करते थे? गुरिल्ला या छापा मार युद्ध नीति का पालन करते थे। अब वहां पे जो है जंगलों में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने हरे घास की रोटियां खा रहे थे, उनके साथ में उनका जो पुत्र है अमर सिंह वो भी साथ में थे। तो उस समय उनकी जो घास की रोटी है, अमर सिंह की घास की रोटी एक जो बिल्ली है वो छीन के ले जाती है। उस समय महाराणा प्रताप को दुख हुआ और महाराणा प्रताप को इसे मन में लगा कि मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो वो महाराणा प्रताप को जो है अकबर को एक पत्र लिखता है, लेकिन पीथल जो है, पीथल जी, उन्होंने एक महाराणा प्रताप को वापिस पत्र लिखा और पत्र में लिखा, मैं सुन्यो सिंह आज गादड़ला सागे सोवे लो, मैं सुन्यो हूं आज सूरज डलो बादल री ओटा खोवे लो। ये जब बात महाराणा प्रताप ने सुनी तो महाराणा प्रताप का खोया हुआ जो स्वाभिमान है वो जाग उठा और महाराणा प्रताप ने वहां से युद्ध की योजना बनाई और कहा कि अकबर पर अटैक करेंगे। बताया जाता है सन 1582 में यहां से महाराणा प्रताप जो है सन 1582 में एक युद्ध को छेड़ते हैं। उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं।
अब आपको ये दिवेर का युद्ध बताता हूं। बताया जाता है महाराणा प्रताप का जो ये दिवेर का युद्ध है वो विजय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहां से महाराणा प्रताप की युद्ध की जो नीति है, जीतने की जो कला है, वो शुरू हुई थी। अब यहां से अपन को बात करनी है दिवेर का युद्ध। दिवेर का जो युद्ध है, देखो दिवेर जो है वो जगह राजसमंद में है, राजसमंद जिला, वहां पे दिवेर नामक जो जगह है वहां पर ये युद्ध है। अब युद्ध के लिए महाराणा प्रताप जो है, युद्ध के लिए महाराणा प्रताप और अमर सिंह दो टोली बनाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा दूंगा। यहां पे पहली टोली का जो सेनापति बना वो महाराणा प्रताप स्वयं बने, महाराणा प्रताप स्वयं बने, और दूसरी टोली का जो सेनापति वो अमर सिंह स्वयं बने थे। कौन बने थे? अमर सिंह स्वयं बने थे। अब उन्होंने किस पर आक्रमण करना था? दिवेर में एक मुगल की जगह थी, एक थाना था, जिसका जो सेनापति था वो था सुल्तान खान। कौन था? सुल्तान खान। अब सुल्तान खान पर अटैक करना था। सुल्तान खान वहां का जो था वो सेनापति था, उन्होंने अटैक किया। अब बताया जाता है पहला वार जो है सुल्तान खान पर अमर सिंह करते हैं, और अमर सिंह जैसे ही वार करते हैं तो बताया जाता है अमर सिंह का भाला, ये देखो घोड़े पर बैठा है यहाँ पे, और अमर सिंह का भाला सुल्तान सिंह को चीरता हुआ, घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंसता है, जमीन में जाके धंस जाता है। और ऐसे ही मानो जैसे कोई एक स्टैचू, एक मूर्ति बनी हुई हो, वैसा सीन अमर सिंह के द्वारा क्रिएट किया जाता है। बहुत ही खतरनाक तरीके से वार किया जाता है। ये तो सुल्तान खान पर अटैक किया गया था। उधर महाराणा प्रताप ने भी सेम ऐसा ही दृश्य दिखाया, और महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से, महाराणा प्रताप की जो तलवार थी, उन्होंने उस तलवार से बहलोल खान, याद रखना बहलोल खान जो कि घोड़े पर बैठा था, बहलोल खान पर महाराणा प्रताप ने वार किया। बताया जाता है कि जैसे ही वार करते हैं तो सिर पर वार करते हैं, सिर को काटता हुआ घोड़े के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, और दोनों के दो टुकड़े अलग अलग महाराणा प्रताप ने कर दिए। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को मारा और अमर सिंह ने सुल्तान खान को मारा। यहां से बताया जाता है कि मुगल सेना के छक्के छूट जाते हैं, मुगल सेना को भगा भगा कर मारा जाता है और अजमेर तक पीछा करके मारा जाता है। बताया जाता है लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लगभग 36,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। बस अपन को याद रखना है महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को मारा, और अगर आपको बस इतना याद रखना है सुल्तान खान के साथ में कौन सा युद्ध हुआ था? दिवेर का युद्ध। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर दिवेर के युद्ध की तारीख भी आती है एग्जाम में, तो तारीख भी बता देता हूं। आपको याद रखना है अक्टूबर 1582। आप इसको ना अपने दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है कि अक्टूबर 1582 जो थी, उस दिन वो कौन सा दिन था? वो था विजयादशमी का दिन। याद रखना है विजयादशमी का दिन। विजयादशमी के दिन से ही महाराणा प्रताप के युद्ध जीतने की विजय का शुभारंभ हो गया था। और बताया जाता है इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर बाकी मेवाड़ के सभी ठिकानों को अपने अधीन कर लिया था। चाहे उसमें कुंभलगढ़ हो, चाहे उसमें गोगुंदा हो, चाहे उसमें चावंड हो, हर एक जगह को महाराणा प्रताप ने क्या कर लिया था? वापिस अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। यहां से ये हो गया अपना 1582 का युद्ध पूरा। इस युद्ध के बाद में अकबर क्या है कि डर गया था, लेकिन अकबर ने एक अंतिम प्रयास और किया महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, और वो अंतिम प्रयास एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने अंतिम अभियान किसके सानिध्य में भेजा था? वो अकबर का अभियान किसके सानिध्य में था? जगन्नाथ कछवाहा के सानिध्य में दिसंबर 1584 को। अरे तारीखों का ही खेल है महाराणा प्रताप में, जो तारीख वगैरह अगर आप याद कर लोगे ना, सारा सिस्टम आप लोगों का सही हो जाएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना महाराणा प्रताप से रिलेटेड,
ठीक है, कितनी याद रखोगे? दिसंबर 1584। आपने देखा होगा कि ज़्यादा ये जो अकबर काम करता था वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर लेना यार, ठीक है। तो जगन्नाथ कछुआ के साथ वो भी क्या रहे? असफल रहे। अब महाराणा प्रताप का ये जो रूप देख के अकबर घबरा गया था और अकबर ने महाराणा प्रताप और मेवाड़ की तरफ देखना ही बंद कर दिया। बताया जाता है कि सन 1585 से सन 1597 तक मेवाड़ में कोई भी मुगल गतिविधि नहीं हुई। ये जो 11-12 साल का जो समय था महाराणा प्रताप का सुनहरा समय माना जाता है। इसमें महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। किसको? देखो याद रखना, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में 2 राजधानी बनाई। पहली जो राजधानी बनाई थी वो बनाया था कुंभलगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, और दूसरी जो राजधानी बनाई वो बनाया था चावंड को। किसको बनाया था? चावंड, ठीक है। ये 2 राजधानी महाराणा, बताया जाता है कि चावंड जो राजधानी है महाराणा प्रताप के बाद से 28 वर्षों तक चावंड जो है वो राजधानी रही मेवाड़ की। क्वेश्चन उठ जाता है कि चावंड जो है वो कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी? कितनी है? 28 वर्षों तक रही थी, ठीक है। ये सारा हो जाता है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु की। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है, आप लोग यहां से इसको सारा याद कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटा रहा हूं। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है, बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जब शिकार पे गए थे तो अपनी धनुष पर उन्होंने जब प्रत्यंचा चढ़ाई थी, प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त उनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। तो उनकी जो मृत्यु की तारीख है वो अपन को याद रखनी है 19 जनवरी 1597। अब मृत्यु कहाँ हुई थी वो जगह इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता है राजधानी 2 थी महाराणा प्रताप की, कौन सी? पहली तो थी कुंभलगढ़, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, और दूसरी चावंड। अब आपको पता है महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। तो आपको याद रखना है मृत्यु कहां? मृत्यु हुई चावंड में। इस तरह से थोड़ा सा याद रखना अपन को, जन्म पहली राजधानी में, मृत्यु दूसरी राजधानी में। अब यहां से आप लोगों को याद रखना है 19 जनवरी 1597, ठीक है। और जो एक यहाँ पे अपन सीधी सी एक बात और करें कि जो दिवेर का युद्ध हुआ था, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ के मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात कही किसने थी? कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। कर्नल जेम्स टोड ने ये बात कही थी कि ये मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये है महाराणा प्रताप के बारे में अपन ने पूरा देख लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।